जय हिंद साथियों, अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं वर्क एंड टाइम, जो कि आज का सेशन रहेगा। काम समाप्ति से पहले कुछ व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। जो कि पहला क्वेश्चन मुझे इस प्रकार से दिया गया है कि P एक कार्य को 15 दिन तथा Q 24 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु Q कार्य पूरा होने से 2 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगे। यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है कि P काम को करता है और Q करता है। P 15 दिन में करता है, Q 24 दिन में करता है। ये दिनों की संख्या है। अगर बात करें इनकी एलसीएम की तो 15 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। आप भाग लगा दीजिए, 15 8 120, 24 5 120, है ना। इनकी जो एफिशिएंसी आ रही है 8 और 5 आ रहा है। अब आपसे पूछा गया कुल समय बताइए। ध्यान देना, आपसे कुल समय पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है 120 काम तो आपके पास ऑलरेडी हैं। क्वेश्चन में यह बताया गया है कि जब मेरा काम समाप्त होने ही वाला था तभी Q ने काम 2 दिन पहले ही छोड़ दिया। यानी कि अगर ये छोड़कर जाना चाहता तो इसको हम जाने नहीं देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, Q काम समाप्ति के पहले की बात कर रहा है। 2 दिन पहले काम छोड़कर जाना चाहता तो हम क्या करेंगे, इसको जाने नहीं देंगे। यानी Q के 2 दिन का काम, Q की क्षमता कितनी है 5, और Q ने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। टोटल कितने हैं, 8 5 13। तो यहां पे आप देखेंगे 120 तो काम आपके पास था ही। तो अगर मैंने इसको जाने नहीं दिया तो 5 दूनी 10 काम तो ये करेगा ही करेगा। बटा कितना होगा 13, यानी 130 बटा 13। तो फाइनल देखेंगे कितने आ जाएंगे, 10 दिन। यानी पूरा काम समाप्त होने में उसे कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। आइए दोस्तों, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक लिए हैं क्वेश्चन को, केवल वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। दोस्तों, अगर ये कार्य समाप्ति से पहले काम छोड़कर जाना चाहता तो मेरा नियम यह है कि इसको जाने नहीं देना, इससे जबरदस्ती काम को करवाना है। तो आप यूं समझो कि ए 9 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है। अगर हम बात करें इनकी एलसीएम तो कितने हो जाएंगे, 18 होगा। आप भाग दो, 9 दूना 18, 18 एकम 18। कंडीशन ये है कि कुल समय आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम कुल समय की बात करें तो अपने पास काम कुल तो 18 है ही है, लेकिन काम दोनों शुरुआत करते हैं। ठीक है, ऐसे काम जैसे मान लीजिए ये आपका काम था, ए और बी ने काम को तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहां से जब 3 दिन रह गया तो ए ने काम को छोड़ दिया। इसका मतलब काम कौन पूरा किया, बी ने किया होगा आगे। तो यही टाइप है, 3 दिन पहले अगर ए छोड़ रहा है तो ए की क्षमता कितनी है, 2। यानी इस 3 दिन में इससे हम 3 दूना 6 काम करवा लेंगे। बटा कितना होगा, 2 1 3। इसका मतलब है कि 18 प्लस 6 बटा कितना होगा 3। 18 और 6 कितना होगा, 24 बटा 3, मतलब कितने हो जाएंगे, 8 दिन। यही आपका वो आंसर हो जाएगा। यानी इस कार्य को समाप्ति में कुल 8 दिन लगेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बस बिल्कुल उसी कंडीशन को आपको याद रखना है। इसमें बंदे हैं 3, कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। अलग अलग दे रखा है। ये 24 दिन में काम करता है तो ये 30 दिन में करता है, और ये वाला 40 दिन में। अगर हम इनकी बात करें, एलसीएम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 120। यानी 120 टोटल कार्य है। अब भाग लगाओ, 24 पंचे 30, 4 40, 3 120।
120। अब देखो काम तीनों एक साथ करते हैं तो इसका क्या मतलब है, कुल समय पता करना है। तो कुल समय, अगर मुझे कुल समय निकालना है तो काम तो भाई 120 काम हमारे पास है ही, लेकिन जब तीनों लोग काम शुरुआत से कर रहे हैं तो इस दौरान क्या दिक्कत आ गई, यही आया कि कह रहे हैं कि जब कार्य पूरा होने वाला था तभी सी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब देखो अगर ये काम छोड़कर जाना चाह रहा है तो हम क्या करेंगे, इससे काम जबरदस्ती करवाएंगे। मतलब सी की कितने यूनिट है, 3 यूनिट है, तो 4 दिन पहले अगर ये जा रहा है तो 4 तिहाई 12 यूनिट काम इसको हम करवा के इसमें हम जोड़ देंगे, है ना। अब काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी 5 4 9 3 12 लोग ही हैं, ठीक है। तो कितना होगा 120 4 तिहाई 12 यानी 132 हो जाएगा बटा 12 कर दीजिए। तो 12 एकम 12 12 एकम 12। फाइनल आपने देखा कि पूरा काम जो है इसका 11 दिन में समाप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ए, बी तथा सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 16, 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं। वह एक साथ साथ आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब कार्य समाप्ति के पहले की बात किया जाएगा तो हम उससे जबरदस्ती काम करवाएंगे और उस काम को हम जो पूरा काम है उसमें जोड़ दिया करेंगे, है ना। तो देखो ए बी सी 3 लोग हैं, एक काम को 16 दिन में करता है, ये 32 दिन में करता है, ये भी 48 दिन में करता है। यानी अगर 16, 32, 48 की एलसीएम की बात करें तो कितना होगा 96। यानी टोटल कार्य आपके पास 96 आ चुके हैं। इनकी आप क्षमता पता करो, 16 छक्का 96, 32 3, 48 दूना 96। अब कंडीशन क्या कहता है कि कुल समय डायरेक्ट पूछ रखा है, तो कुल समय मुझे निकालना है। तो आप चीजों को समझिए, आपके पास 96 कार तो है ये। अब काम बी छोड़ रहा है और सी छोड़ रहा है, बस ये देखना है कितने दिन पहले छोड़ रहा है। बी जो है 8 दिन पहले छोड़ रहा है और हमको पता है कि बी एक दिन में 3 काम करता है, तो यानी 8 तिया 24 काम इससे हम करवा लेंगे। और सी जो है 6 दिन पहले छोड़ रहा है, तो सी की क्षमता कितनी है 2 यूनिट यानी 6 दूनी 12। अब आप देखो टोटल 6 3 9 2 11, यानी इनको आप प्लस कर लो, 96 प्लस 24 प्लस 6 दूनी 12 बटा कितना होगा 11। यानी दोस्तों 6 4 10 2 12, 1 आ जाएगा हासिल, 9 1 10 2 12 1 13 हो जाएगा बटा कितना होगा 11। 11 एकम 11, 11 दूना 22। यानी कि पूरा काम जो आपका समाप्त होगा वह 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इसी फंडे को आपको याद रखना है कि जब कोई काम हो रहा है और काम समाप्ति के पहले हमारा काम समाप्त ही नहीं हुआ है तभी लोग काम छोड़कर चले जा रहे हैं, तो इस दौरान मुझे क्या करना है, उनसे जबरदस्ती काम को करवाना है और करवाने के बाद जो हमारे पास पूरा काम है उसी में उनको जोड़ देना है। बाकी नियम वैसे ही है, उनकी क्षमता से मुझे भाग लगा देना है। कुल समय कह रहा है इसलिए हम पूरी क्षमता से भाग लगा देंगे, ठीक है। एक केस और होता है कि दोनों ने काम को शुरुआत किया बट 2 दिन बाद, पहले नहीं 2 दिन बाद काम को छोड़कर चला जाता है। तो इस दौरान देखो ये छोड़कर जाता है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके काम को हम माइनस कर देंगे, लेकिन काम समाप्ति से पहले की बात करेगा तो इनको हम जोड़ दिया करेंगे। बस इतने समझना है आपको। आइए, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, समझिएगा इस बात को। 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। ठीक है, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अब यहां एक पॉइंट समझने वाली बात है। देखो कह रहे हैं ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। इसका मतलब है कि बी
3 दिन पहले कार्य छोड़कर गया था। ठीक है, आओ देखते हैं। ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी और सी। अब ए 10 दिन में करता है, ये वाला 12 दिन में, और सी वाला 15 दिन में करता है। इनका एलसीएम बात करें तो कितना होगा 60, यानी 60 काम टोटल हो गया। भाग लगाओ, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। इनकी इफिशियंसी की बात किया गया 6, 5, 4 आ गया है। अब आपसे कह रहे हैं कुल समय बताओ। देखो कुल समय निकालने का तरीका क्या है, आपके पास 60 काम तो है ये। आप देखो कौन छोड़कर जा रहा है, 5 दिन पहले ए जा रहा है। देखो 5 दिन, अब ए 1 दिन में कितना काम करता है 6, यानी 5 छंग 30 काम इससे करवा के हम जोड़ देंगे। भाई साहब मैं इसको जाने नहीं दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। ए के 2 दिन बाद, देखो बी का कंफर्म नहीं दिया है, ए के 2 दिन बाद मतलब 5 में से अगर 2 निकाल देंगे तो कितने हो जाएंगे 3। बी ने 3 दिन बाद छोड़ा काम, इसका 3 दिन पहले। ठीक है, इसका मतलब 1 दिन में 5 काम कर रहा है, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे 6, 5, 11, 4, 15 से भाग देंगे। 60 प्लस 5 छंग 30 प्लस 5 तिहाई 15 बटा कितना होगा 15, यानी 60, 30, 90, 10, 100, 105 बटा 15 भाग लगा दो, कितने हो जाएंगे 7 दिन। यही वो क्वेश्चन का आंसर होगा, कुल समय जो कि तीनों लोग मिलकर काम को यहां पे कर रहे हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन समझ में आ रहा होगा। आओ आइए अब इसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझते हैं। ए काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में और सी 45 दिन में। सब मिलकर यानी तीनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, परंतु ए 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है। बी कार्य पूरा होने से पहले 5 दिन पहले छोड़ देता है। काम कितने दिन चला, यानी कुल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखो दिन और बाद और पहले दोनों कंडीशन है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। क्या क्या है, ए बी और सी 3 लोग हैं, ए बी और सी। एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है और सी 45 दिन में करता है। ठीक है, अब अगर इनके हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, आप भाग लगाओ, 20 9 बार जाएगा, 30 6 बार जाएगा, 45 4 बार जाएगा, यानी इनकी इफिशियंसी दोस्तों आपको पता चल गया है। अब कंडीशन ए है कि आपसे कुल समय पूछा जा रहा है। अब इसी बात को आपको समझना है, आपके पास तो 180 काम है टोटल। अब इसमें बताया गया कि परंतु ए 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है। देखो बाद की बात किया है, यानी तीनों काम को शुरुआत करते हैं, लेकिन ए जो है 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो ए की क्षमता कितनी है 9, 5 9 45। आप इनको माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले नहीं कहा बाद कहा है, इसलिए इनके काम को हम शामिल ही नहीं करेंगे। ये जा रहे हैं छोड़ करके, जाने दीजिए पहले वाले केस में। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन दिया है, बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। देखो पहले और बाद का बहुत अंतर है। बी 5 दिन पहले, अब देखो 5 दिन पहले कौन, बी की क्षमता कितनी है 6, यानी कि 5 छंग 30 काम करवाएंगे इससे। अब भाग किससे करेंगे, देखो ए तो काम छोड़कर जा चुका है, यहीं से जा चुका है, और उसके काम को भी मैंने शामिल नहीं किया, काम को माइनस कर दिया है ना। तो कौन से लोग बचेंगे, बी प्लस सी, मतलब 6 4 10 से भाग करेंगे तो आप देखो 180 माइनस 45 प्लस 6 पंचे 30 बटा कितना होगा 10। तो यहां पे आप देखेंगे 45 से 30 निकालेंगे तो 15 भी माइनस होगा, 15 इसमें निकाल देंगे तो 165 बटा 10, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा ये 16 सही 5 बटा 10। ओवरऑल कितना होगा 16 सही 1 बटा 2 दिन, यानी कि जो पूरा समय लगेगा इस क्वेश्चन में वो होगा 16 होल 1/2 डेज, 16 सही 1 बटा 2 दिन। दोस्तों यहां पे आपको एक बात यह समझना था कि जो मैं बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो ए है, मतलब काम तीनों लोग शुरुआत कर दिए ए बी सी, लेकिन क्या हुआ यहां पे 5 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। यही तो क्वेश्चन में कहा गया।
तो हमने क्या किया, ये जा रहा था ना 5 दिन बाद, तो इसका एक दिन में 9 काम हो रहे तो 5 दिन में 45 काम, इसको मैंने भगा ही दिया, चला गया, है ना। अब आगे देंगे काम समाप्ति के 5 दिन पहले बी काम छोड़ दिया, यानी इसके काम को मुझे जबरदस्ती करवाना है, क्योंकि मेरा काम तो वही समाप्त ही नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन ये तो स्टार्टिंग में ही धोखा दे दिया, जो धोखा दे दिया उसको हम निकाल देंगे, जो लास्ट में धोखा दे रहा है उसको हम जबरदस्ती करवा लेंगे, यानी कि 5 अंक 30। ओवरऑल देखेंगे तो 10 ये वहां से आया जब एक काम छोड़कर चला गया है और इसके काम से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो काम तो बी और सी ने पूरा किया होगा ना, तो इसका मतलब है 6 4 10 से आप भाग लगा देंगे, 16 सही 1/2 दिन। आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ऐसा ही एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 32 दिन में और सी 64 दिन में। सब ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु ए 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है। बी कार्य पूरा होने से पहले 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो काम कितने दिन चला, यानी काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा, यही वो क्वेश्चन है। आओ, ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए जो है 24 दिन में करता है और बी 32 दिन में करता है और सी 64 दिन में करता है। दोस्तों अगर इनकी एलसीएम की बात करें तो 192 होगा, ठीक है, निकाल दीजिए। और 24 से अगर भाग लगाएंगे तो 8 बार जाएगा, ये कितना जाएगा 6 बार जाएगा, ये कितना जाएगा 3 बार जाएगा, ठीक है। आप तो यहां तक समझ चुके हैं। अब आपसे कुल समय पूछा जा रहा है, ठीक है। कुल समय की बात करा तो हमारे पास कुल काम कितने हैं, 192 हैं। अब क्वेश्चन समझना है कि तीनों लोगों ने काम को शुरुआत किया, ए बी और सी। इस दौरान ए जो है 6 दिन बाद काम छोड़कर जाना चाहा, बाद कहा है यहाँ पे, इसलिए 6 दिन यानी एक दिन में ए 8 काम कर रहा, तो 6 8 48 काम, इसका मैंने बाहर ही कर दिया, ठीक है। और दूसरा दे रखा है बी कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर जाना चाहता है। बी 6 दिन पहले, बी की क्षमता कितनी है 6 6 6 36 काम। दोस्तों देखो अगर एक काम छोड़कर चला गया तो बी और सी पूरा करेंगे, मतलब 6 3 9। अब ध्यान देना 9 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने इसके काम को शामिल ही नहीं किया। जो मुझे शुरुआत में धोखा दे दिया उसके क्षमता उसके कार्य से मुझे कोई मतलब नहीं है, हम माइनस कर देंगे। लेकिन जो मेरे साथ कुछ देर तक था और बाद में यानी जब मेरा काम समाप्त होने वाला ही था, यानी 6 दिन बचे थे, तभी मुझे कोई धोखा दिया, तो उसको हमें जाने नहीं देना है, उससे मुझे काम को करवाना है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे 192 माइनस 6 8 48 प्लस 6 6 36 बटा कितना होगा 9। यहाँ 192 माइनस कितना होगा, इसका अंतर 12 हो जाएगा बटा 9, यानी कि 180 10 90 92 बटा 2, यानी 9 दूनी 18। तो दोस्तों पूरा काम समाप्त होने में उसको 20 दिन लगेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए कार्य को 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु ए को 2 दिन पश्चात यानी 2 दिन बाद तथा बी को कार्य समापन से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जाना पड़ा। कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। तो दोस्तों बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आपको समझना है केवल क्या क्या दे रखा है, ए बी और सी। 3 बंदे हैं, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी कार्य को 15 दिन में करता है। अगर इनकी एलसीएम की बात करें तो कितने हो जाएंगे 60, यानी 10 6 12 5 15 4। ये दोस्तों इनकी क्या है, इफिशियंसी दे रखा है 6 5 4। अब कंडीशन ये है कि कुल समय मुझे बताना है, मैं एक ही समीकरण में बता दे रहा हूं कुल समय। अपने पास टोटल कार्य कितने हैं 60। अब काम तीनों ने शुरुआत किया और स्टार्टिंग में मुझे धोखा दे दिया। किसने धोखा दिया, किंतु ए 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो ए ने तुरंत धोखा दे दिया क्योंकि बाद की बात कर रहा है, तो 2 दिन बाद यानी एक दिन में 6 काम,
यानी 6 दूनी 12 काम, मुझे इस 12 काम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे दे रखा है कि कार्य समापन से 3 दिन पहले ए, ठीक है, अगर ये कुछ देर तक काम किया है और 3 दिन पहले जाना चाहता तो हम जाने नहीं देंगे। कौन? बी। बी बटा कितना हो जाएगा? देखो एक काम छोड़कर जा चुका है, बी और सी करेंगे तो 5 4 कितने हो जाएंगे? 9, यानी 60 माइनस 12 प्लस 5 15/9। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 60, 3 बचेगा यहाँ, 60 3 63/9, ओवरऑल 9 7 63, कितने हो जाएंगे? 7 दिन। यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी पूरा काम दोस्तों समाप्त हो जाएगा 7 डेज में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20, 35 और 60 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 8 और 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? बिल्कुल दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, केवल लॉजिक को आपको समझना है। क्या क्या है कि ए, बी और सी 3 लोग हैं। ए 20 दिन में करता है, ये वाला 35 दिन में करता है और ये वाला 60 दिन में करता है। दोस्तों इनका आपको एलसीएम निकाल लेना है, तो एलसीएम निकालेंगे आप तो 420 होगा, यानी 20 से भाग करो, 1 0 कैंसिल, 2 से भाग दिया 21, इससे आप भाग कर दीजिए, कितनी बार आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 पंचे 60 जी 12, और ये वाला 0 कैंसिल, 6 7 42। इनका इफिशियंसी दोस्तों आ चुका है। अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम को करना है। क्या करें? बी और सी कार्य समाप्ति से क्रमशः छोड़कर चले जा रहे हैं, वो भी कार्य समाप्ति से। तो मुझे क्या करना है? कुल समय निकालने के लिए आपको यह चेक करना है कि टोटल काम कितने हैं? 420। अगर बी काम छोड़कर जा रहा है कितने दिन पहले? 8 दिन पहले, तो बी की क्षमता कितनी है? 12, यानी एक दिन में 12 काम करेगा। और सी की बात करें, सी 12 दिन पहले छोड़कर जा रहा है और सी एक दिन में 7 काम कर रहा है। ठीक है, ये काम समाप्ति के हैं दोस्तों, तो इनको मुझे काम छोड़कर जाने नहीं देना है, इसे जबरदस्ती काम करवाना है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे इनका जो क्षमता होगा 20 10 30 7 37 2 39 से 40 बन जाएगा। इनको दोस्तों जोड़ लो, 420 प्लस 12 98 प्लस 84 बटा कितना होगा? 40। यानी आप देख पा रहे हैं, इनको प्लस करो, 4 500, ठीक है, 500 96 84, ठीक ठीक ठीक, 80 20 100, तो कितने हो जाएंगे? 600 हो जाएंगे। बटा कितना होगा? 40, 1 0 कैंसिल कर दो, 4 से भाग दिया, कितना हो गया? 15 दिन। यानी कि फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 15 दिन। पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा दोस्तों 15 दिनों में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन आ रहा होगा। केल्विन और किम मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने 15 दिन तक एक साथ कार्य किया, फिर किम ने कार्य छोड़ दिया। उसके बाद केल्विन ने शेष कार्य को 12 दिन में समाप्त कर दिया। केल्विन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? दोस्तों एक क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है, आइए इसको दूसरे पैटर्न से बताते हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि केल्विन और किम, ध्यान देना ऐसे है, केल्विन और किम काम को समाप्त कर दे रहे हैं कितने दिन में? ये लोग 15 दिन में, ठीक है, 25 दिन में, सॉरी 25 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। अब आपको दिया गया है कि दोनों ने 15 दिन तक साथ कार्य किया। कौन? केल्विन और किम ने। फिर किम ने कार्य छोड़ दिया, उसके बाद केल्विन ने शेष कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर दिया। अब यही बात को समझना है। देखो क्या समझना है मुझे कि जब दोनों ने काम स्टार्ट किया, 15 दिन साथ कार्य किया, तो आपको एक काम करना है कि वो 15 इसमें से निकाल देना है 25 में। देखो केल्विन और किम का जो कार्य है, यानी 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 10। यानी इनका 10 दिन का जो 10 दिन करेंगे तो किम के 12 दिनों के बराबर कार्य होगा। यानी केल्विन के शेष कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देता है
केल्विन को शेष कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देता है। यानी अगर वो दोनों लोग 15 दिन बाद छोड़कर चले जा रहे हैं तो हम यूं कह सकते हैं कि इन दोनों का 10 दिन का काम केल्विन के 12 दिन के काम के बराबर है। अब यहां से दोस्तों आप एक अनुपात बना लो। क्या अनुपात बनेगा? यानी अगर हम बात करें केल्विन और प्लस किम, अपान में केल्विन नीचे रख दो, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, यहां मैंने मान लिया नाम को ही। तो यहां आप देखेंगे 2 छंग 12, 2 पंचे 10, इनको सरल करने पर यानी केल्विन की क्षमता 5 है तो किम की कितनी होगी? 1 होगा। दोस्तों आप पूरा काम निकाल लीजिए, टोटल वर्क आपका कितना होगा? देखो केल्विन और किम काम को 25 दिन में करते हैं और दोनों की क्षमता कितनी है? 6, तो 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150 काम है। आपसे पूछा गया है कि बताओ केल्विन काम को कितने समाप्त दिन में कर देगा। यानी केल्विन 150 और केल्विन की क्षमता कितनी है? 5 से मैंने भाग दिया, कितने हो गए? 30 दिन। यानी फाइनल जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 30 दिन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। देखो समझो इस बात को, केल्विन और किम 15 दिन बाद काम छोड़ दे रहे हैं, जो बचा काम है उसको केल्विन 12 दिन में कर रहा है। मैं यही तो आपसे कहना चाहता हूं कि जो 15 दिन इन्होंने काम किया है, शेष दिन कितने बचे हुए हैं? 25 में से 15 जब आप निकालेंगे 10 बचेगा, ठीक है। और केल्विन 12, यानी हमने ये किया कि इन दोनों के जो 10 दिन का काम है उसके 12 दिन का काम, दोनों काम आपस में क्या है? बराबर है। चेक करके दिखा दें आपको, देखिए चेक करवाते हैं आपको कि केल्विन और किम का क्षमता कितनी है? 6, यानी 10 गुणे 6 करेंगे 10 6 60 हो जाएगा। और केल्विन की कितनी है? 5, 12 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। देखो दोनों काम बराबर हो गए कि नहीं। और जिस क्वेश्चन में आपने पूरा काम निकालना सीख गए तो समझिए आपका क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। रेशियो बना डालिए। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? आओ समझते हैं कि ए, बी और सी 3 लोग हैं। ये 18 दिन में करता है, बी 36 दिन में करता है, सी 54 दिन में करता है। दोस्तों इनका आपको एक काम करना, एलसीएम निकाल लेना है। तो 18 और 54 का एलसीएम तो 54 ही होगा। 36 और 54 एक बार लड़ा दो तो कितने हो जाएंगे? 432। इनका एलसीएम कितना होगा? 432। अब दोस्तों आप 18 से भाग लगा देंगे, 18 दूना 36, 18 चौक 72, तो कितने हो जाएंगे? 24। अब 36 से भाग लगा दो तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर 54 से भाग लगा दें कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आपको सबकी अलग अलग क्षमता पता चल चुकी है। अब आपसे कुल समय पूछा जा रहा है, तो कुल समय के लिए आपको कंडीशन समझना है। आपके पास टोटल 432 काम है ना। अब इसमें बताया गया है कि 5 दिन पहले बी काम छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब है बी 5 दिन पहले, बी की क्षमता कितनी है? 12। इनसे हम 12 पंचे 60, यानी 60 काम करवा लेंगे और जाने नहीं देंगे। और जो सी की बात किया गया है वो 10 दिन पहले यानी 8 काम किया होगा, 10 अट्ठे 80। ओवरऑल देखिए 12 8 20, 20 40 4 कितना होगा? 44। इनको दोस्तों 432 प्लस 12 पंचे 60 प्लस 10 अट्ठे 80, 80 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा? 44। इनको दोस्तों जोड़ लो, आप देखेंगे 8 6 14, 140 हो जाएगा दोस्तों। इसमें जोड़ दो 2, ठीक है, और 4 3 7 और 4 1 5, 572 बटा 44। आप दोस्तों इनको भाग लगा लीजिए, कितनी बार आएगा? देखो 13 चौका 52, 13 चौका 52, 5 57, यानी दोस्तों भाग करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 13 दिन। यही वो मेरा आंसर है। यानी कुल समय, कुल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 13 दिन में समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे कई क्वेश्चन मैंने करा दिया, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए और भी क्वेश्चन समझते हैं।
यक्ष किसी काम के आधे भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यक्ष ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? दोस्तों, क्वेश्चन को आपको समझना है कि जो काम होता है वो 100% होता है। जैसे क्वेश्चन में इन्होंने कहा अक्ष किसी आधे काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। इसका मतलब है पूरा काम ये 40 दिन में कर देंगे। और दूसरी कंडीशन में वाई पांचवें भाग को 10 दिन में करता है, तो पूरा भाग कितना होगा? 50 दिन में कर देगा, है ना। अब क्वेश्चन में चलना है, इनका एलसीएम ले लेना है। कितने हो जाएंगे? 200। आपने देखा भाग दिया 40, 50 चौका 200, यानी दोनों की क्षमता अलग अलग आ चुकी है। अब काम कह रहे हैं कि एक्स ने काम को शुरू किया, ठीक है। एक्स अगर काम शुरू कर रहा है तो एक्स की क्षमता कितनी है? 5। एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना कर देगा? 40 काम कर देगा। अभी शेष काम अपने पास कितने बचे हैं? शेष काम 200 में से 40 निकाल देंगे तो 160 काम बचेगा। वह काम को कौन पूरा करेगा? बी करेगा, यानी कि 160 बटा बी की क्षमता कितनी है, यानी वाई की क्षमता कितनी है? 4। भाग दिया मैंने तो कितना होगा? 40 दिन। दोस्तों, ऐसा नहीं पूछा है, पूछ रखा है कि बताओ कुल समय क्या होगा, यानी कुल टाइम क्या लगेगा। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, तो 40 दिन तो ये लगा और आपका 8 दिन शुरुआत में एक्स ने किया था। इसका मतलब है 40 और 8 कितने हो जाएंगे? 48 दिन। पूरा समय आपका 48 दिन आ जाएगा। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला दिया गया है कि कोई कार्य 35 श्रमिकों द्वारा 30 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक काम छोड़ देते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक है, यानी दोस्तों 35 आदमी है, 35 श्रमिक हैं जो कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। अगर हम कुल कार्य की बात करें यहां पे दोस्तों, तो कुल कार्य बराबर होगा आदमी गुणे दिन, यानी 35 आदमी थे, कुल कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 30 दिन में। यानी देखा जाए तो 35 3 या 150, 1050 कार्य टोटल आ गए। ठीक है। अगर प्रथम 10 दिन यानी जो पहला 10 दिन है अगर उसमें हम निकालें तो 35 गुणे 10 350 कार्य हो जाएगा आपका 10 दिन में। अगले 10 दिन में 5 आदमी कम हो जा रहे हैं, यानी 30 गुणे कितना हो जाएगा? 10, 30 दाम में 300 काम हो जाएंगे। अगले 10 दिन बाद देखो कितने बच जाएंगे? 25 गुणे 10 कितने हो जाएंगे? 25 दाम में 250 काम। अगले कितने हो जाएंगे? 20। अगले 10 दिन में कितना हो जाएगा? 20 गुणे 10 200। ठीक है, तो आपने यहां पे देखा कि 3 3 6 2 8 2 10 1 1100 हो जा रहा है। अपने पास काम तो 1050 ही है ना, इसका मतलब है कि ये नहीं होगा। ठीक है, ये 30 दिन में कुल मिलाकर के देखा जाए तो 900 काम हो गया। अभी आपके पास कितने काम शेष बचे हैं? शेष जो बचा हुआ है, यानी जो शेष काम बचा हुआ है, शेष कितना बचेगा? 1050 से 900 निकाल दो तो 150 काम बचेगा। ठीक है, अब ये 150 काम कौन पूरा करेगा? आप देखो 5 आदमी फिर कम हो जाएंगे कि नहीं, तो इसका मतलब यही 20 आदमी तो पूरा करेंगे ना। कितने दिन में? 100 दिन में। अगर हम बात करें ये शेष काम जो पूरा हो रहा है कितना? 150 बटा 20 भाग लगा दो कितना हो जाएगा? 7.5 दिन। तो आपने देखा कुल दिन कितना हो गया दोस्तों? कुल दिन की अगर बात करें तो 10 10 20 10 30 प्लस 7.5 यहां है, इसका मतलब है 37.5 दिन। यही आपका वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।